देखो, हेडिंग यह है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। समझा जाए कि यहीं से मेन पॉइंट इसका शुरू हो रहा है। वह तो ऐसे ही बेसिक बातें थी दो चार लाइन का, कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दो होता है, एक बाहर की ओर एक लंबवत भीतर की ओर। जो भीतर की ओर होता है उसे क्रॉस चिन्हों से, और जो बाहर की ओर होता है उसे डॉट चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन सवाल अब यहाँ है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को अगर फेंका जाए, किसी वेग से फेंका जाए, तो लगने वाला टोटल बल F का मान क्या होगा, यह बात समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए, ये आपका क्या बतलाएगा, ये क्या बतला रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, लंबवत अंदर की ओर बतला रहा है। मैंने एक आवेश को भेजा, मैंने एक आवेश को फेंका थीटा कोण से, कितना कोण से, थीटा कोण से फेंका। तो मुझे यह बताओ, मैंने जब इस आवेश को फेंका तो यह भी वेग से था, कितना वेग से, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। और यहाँ 11th या एक डायग्रेशन एक डायमेंशन में समझिए, जो 11 की बातें अपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था। मैंने इस एक आवेश लिया जिसका आवेश का मान था Q, कितना था, Q था। इसको मैंने भी वेग से फेंका, कितना वेग से, जब मैं फेंका उस समय कुछ एंगल बना यहाँ पे, उसका क्या एंगल था, थीटा। पतंग उड़ाते हो, उड़ाए हो कभी, क्या पतंग तुम्हारे कपार के ऊपर उड़ता है, कैसे, ऐसे ना, अरे पतंग जाएगा तो ऐसे जाएगा, थीटा कोण बनाएगा। वैसे ही जब फेंका गया ऐसे, ऐसे थोड़ी बगे लीलार के ऊपर से फेंक दिलो, हो फेंक सको तरह, हो फेंक सको तरह। लेकिन हम मान ले बाने कि ना, हम फेंकले बाने भी वेग से थीटा कोण बना के फेंकले बानी। हम तो जाने, तू जानब तू, अरे हम भी जाने, हम फेंकले बानी एक के तिरछा हैगा थीटा कोण के साथ। तो तू जाना तारा कि कोनो भी वेग अगर हे एंगल से जाता तो एक दू गो घटक हो जाए, एगो क्षैतिज घटक, एगो उदर घटक है। जन भी बानू बबुआ है, भी इ दू भाग में बढ़ जेगो हैगा, एगो ऊपर जन नीचे वो कहल जाला भी cos थीटा, आई का होए भी sin थीटा, का हो जाए भी sin थीटा। एकरा बीच लागे वाला बल जन बा बी, जन चुंबकीय बल बा, चुंबकीय बल F हमनी के निकाले के बा, का निकाले के बा, हमने के ज्ञात करे के बा। है मान लेते नहीं समरूप चुंबकीय क्षेत्र कितना बा बी, मान लेहल गयल कि एगो समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी बा। समरूप के मतलब का होला, एक जैसन सगर हो, एक जैसन सगर हो। जैसे मान ल कि हम कहीं कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बा, एक मतलब कि तू कहीं खड़ा होखबो तो तारा पर उतना ही झटका मारी, हिया खड़ा होखबो तो जितना झटका मारता, हुआ खड़ा भरबो तो उतना ही झटका मारी, हुआ खड़ा होखबो उतना ही झटका मारी। सगरो एक ही लेखा बा। कोनो एगो ऐसन कोचिंग बाटे, चाहे अपने कोचिंग मान लो, ऐसा कोचिंग में जाने के अगर अलग अलग रूम बा, आ जावना रूम में जा आ गलती कैसनो कर तो दुइये ताबर लागे, एनहु दुइये ताबर, ओनहु दुइये ताबर, बाहर निकले गलती कैले तो दुइये ताबर ना, तू हेने लुका के गलती कैले तब हो दुइये ताबर, असोरा में गलती कैले दू ताबर, ऑफिस में गलती कैले दू ताबर। तो का भेल, समरूप क्षेत्र हो गल, का हो गल कि जहां जाता रहा एक लेखा भेटाता ना, एक लेखा भेटाता। तो एगो समरूप चुंबकीय क्षेत्र बा, जाना में कोनो आवेश क्यू के हम प्रक्षेपित कईनी भी वेग से, जब थीटा कोण बनावता तो नीचे भी cos थीटा हो जाला, आ ऊपर भी sin थीटा। नियम कहता कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को, किसी आवेशित कण को भी वेग से फेंका जाता है, भी वेग से फेंका जाता है, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला बल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। आवेश के परिमाण के समानुपाती मतलब आवेश जितना ज्यादा होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि यह जो बल है, ये जो चुंबकीय बल है, यह वेग के उस घटक के समानुपाती होगा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कौन है, भी साइन थीटा ना, ऊपर की ओर है क्या, भी साइन थीटा। तो यह बल किसके समानुपाती होगा, भी साइन थीटा। एक और बात कह रहा है कि यह बल जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होगा। मतलब एक नियम निकल कर आ रहा है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
किसी आवेशित कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो उस कण पर लगने वाला चुंबकीय बल आवेशित कण के आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q, आवेश का मान बढ़ाइएगा तो बल का मान भी बढ़ेगा। यह आवेश का जो मान है, यह जो आवेश पर लगने वाला जो बल का मान है, वह उस वेग के घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कौन सा वेग है, भी साइन थीटा, या भी साइन थीटा के समानुपाती होगा। उसके बाद कह रहा है कि लगने वाला यह बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस पर बल लगेगा। अब तीनों को मिला दिया जाए, क्यू समानुपाती क्यू भी साइन थीटा। प्रयोग द्वारा देखा गया कि यहाँ समानुपातिक नियतांक न रहकर भी वो बराबर वैल्यू आ रहा है। माने F बराबर क्या आ रहा है, F बराबर क्यू भी साइन थीटा। अच्छा है, F बराबर अगर वेक्टर में लिखे क्यू भी क्रॉस बी। अब पढ़े है शायद कि अगर हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं तो उसको लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी। उसी तरह भी साइन थीटा लिखा गया है तो यह लिख सकते हैं भी क्रॉस बी। मतलब आपने एक सूत्र बना दिया, एक सूत्र हो गया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश Q को भी वेग से फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q भी क्रॉस B होता है। इस बल की दिशा भी क्रॉस B की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है, भी क्रॉस B की दिशा में होती है। क्लियर कंसेप्ट है, सीधा आपको यही याद रखना होगा।